वाराणसी के मिर्जा मुराद में एमएससी छात्रा की हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी पहुंचे हैं संजय निषाद और मिलने जा रहे हैं परिजनों से। हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे संजय जी, वाराणसी में एक घटना हुई है, हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, क्या कहाँ जा रहे हैं? देखिए, पीड़िता हमारे बिंद समाज मतलब मछुआ समुदाय की थी। हम लोग निषाद राज के वंशज हैं। संकल्प लिया हमने निषाद राज के किले पर, जहाँ भी पूरे देश में निषादों के साथ अत्याचार होगा या उनके साथ और गरीब होंगे जातियाँ जिन्होंने देश को आज़ाद कराई है, खून दिया, बलिदान हुए हैं, उजड़े अंग्रेज़ों के क्रिमिनल कास्ट घोषित से उगाड़ दिया अंग्रेज़ों ने 12 अक्टूबर 1800 के। जातियाँ क्रिमिनल्स हैं, अंग्रेज़ों से लड़ रही हैं। ऐसे सभी उजड़े हुए लोग जिनके वजह से खून के कतरे से संविधान बना है, उसमें आरक्षण लिखा गया है, ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो उसे न्याय दिलाना मेरे काम है, उनकी आवाज़ बनना है। तो आज उस परिवार के साथ जा रहा हूँ। मैं रात बात किया था पुलिस कमिश्नर से, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने से पहले उन्होंने कार्रवाई कर दी आज। लेकिन ये नज़ीर बनना चाहिए, उसमें जो भी शामिल हो, ढाबा हो, जो भी हो, इस तरीके का अवसर न प्रदान करें अपराधियों को, जिससे कि वो नज़ीर बने। ये मैं इसीलिए आया हूँ। चर्चा आप कर रहे थे 24 में एनडीए की जो उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें कम हुई, उसकी प्रमुख वजह क्या है? अभी आप कई प्रमुख वजह थी। जैसे मैं तो गोरखपुर में रहा, मैं तो निषाद बूथ जीत गया, भाजपा अपना बूथ हार गई। इसके मतलब कुछ उनके लोग भी हैं जो मिशनरी लोग हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो बारात के घोड़े हैं उनसे कभी युद्ध नहीं जीता जा सकता। घोड़े अस्तबल में बंधे हैं जो युद्ध जीतने वाले। तो अभी भाजपा ने अच्छा किया है कि इस बार अस्तबल में बंधे हुए जो घोड़े थे उनको जिला अध्यक्ष बना दिया और बारात वाले घोड़ों को हटा दिया। तो मैं चाहता हूँ भाजपा आगे भी ऐसे ही लोगों को जिम्मेदारी देगी। जो युद्ध जीतने वाले घोड़े हैं या मिशनरी लोग हैं उनको लाएगी, निश्चित रूप से जीत जाएगी। संजय जी, कुछ अंतिम सवाल। इटावा प्रकरण को लेकर खूब चर्चा रही। आप भी प्रभु राम के भक्त हैं और आपका समाज भी प्रभु राम के प्रति अपार स्नेह रखता है। क्या लगता है, कथावाचक की कोई जाति निर्धारित होनी चाहिए? निषाद राज का किला भगवान राम ने गले लगाते हुए मूर्ति लगी, मोदी ने लगाए, योगी जी ने अभी उसको गए थे हम लोग जयंती पर। तो आज के दिन हम तो निषाद संस्कृति के प्रचार करते हैं। हमारे तमाम निषाद पंडित मतलब उस जो प्रचार करे वो धर्म का प्रख्यात हो, लोगों के धर्म के रास्ते सही करे। ये है किसी भी, हमको लगता है कि हर जाति, हर धर्म को, हर वर्ग को एक छतरी के नीचे सामाजिक न्याय के लिए संविधान बना है। तो संवैधानिक काम हो, कोई गलत करता है तो उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया अपनाना चाहिए, लोकतांत्रिक अपनाना चाहिए, न कि कानून हाथ में लेना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों की वजह से कटुता पैदा हो रही है और ऐसा नहीं, सब लोग अब लगभग एक हो गए हैं आज के दिन। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? ओम प्रकाश राजभर अकेले लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। आप क्या सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव? पंचायत का मतलब निचले गांव का। अब गांव में सिंबल नहीं होता है और कार्यकर्ताओं का चुनाव है, पदाधिकारियों का चुनाव है। और वहाँ तो भाजपा के भी कई लोग लड़ते हैं। जो जीत जाए वो भी हमारा, जो हार जाता वो भी हमारा। आप अकेले लड़ेंगे? लेकिन पंचायत चुनाव तो अकेले पहले भी लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे, आज कोई नया थोड़ी है। लेकिन जब हम जीत जाते हैं, जो बीडीसी जीतते हैं या जिला पंचायत जीतते हैं, तो वो हम भाजपा के जो प्रमुख लड़ता हूँ मैं उसे वोट देता हूँ और जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनता हूँ उसे वोट देता हूँ। अभी यही सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर में देखो पिछली बार हमारी संख्या भाजपा से ज़्यादा थी जिला पंचायत की, लेकिन फिर भी मैंने भाजपा को। एक अंतिम सवाल, 27 को लेकर अभी से ही आप बैठक कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से। क्या सोच रहे हैं संजय जी, क्या इस बार कितनी सीटों पर तैयारी है? निषाद राज के पास सेना थी, तभी तो रावण पर विजय प्राप्त किए लंका पर है। तो डॉक्टर संजय के पास सेना नहीं रहेगी तो मोदी योगी को कैसे हम लाएंगे और कैसे इस निषादों की समस्याओं का समाधान करेंगे? इसीलिए मैंने पूरे प्रदेशों के हर मंडलों में, हर विधानसभा में, हर प्रदेश के जिलों में जाए। अभी मंडलीय कार्यशाला चल रही है और निश्चित रूप से 2022 में फिर एनडीए आएगी। 2027 में फिर एनडीए आएगी। और क्योंकि अब सब समस्या हल कर दिया भाजपा ने, धारा 370, राम मंदिर, महिलाओं का आरक्षण, अपर कास्ट का 10%, अब खाली निषादों का आरक्षण का मुद्दा रह गया। आना तो कितनी सीटों पर ये भी तो विचार होना चाहिए कि आप सोच रहे हैं कितने। सम्मान देती रही है हमेशा मोदी योगी और आगे भी सम्मान देंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।